की बात है और वहाँ पे 3000 के आसपास है। वर्ल्ड वॉर 3 की बात चल रही है, ट्रेड वॉर की बात चल रही है। खतरे को वही न्यूट्रलाइज करो जहाँ से खतरा आने वाला है। चीन ने गलवान में अपनी सेना क्यों पीछे खींची? ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। हम रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करो, हमको नहीं चाहिए। जबकि अमेरिका को चाइना ने बड़ी चेतावनी दी है। हालांकि हमने देखा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे हैं तब से तमाम देशों को, तमाम नेताओं को हड़काते नजर आ रहे हैं, सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स की बात की और जैसे ही उन्होंने बात की कि भाई चाइना ही ने जो तमाम देश है जो हमसे जितना टैक्स वसूल रहे हैं हम भी उन देशों से वैसा ही टैक्स वसूलेंगे। अब चाइना ने भैया कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो वॉर चाहते हैं तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन चाइना आखिर बोल रहा है, ये शब्दों का अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वो समझ रहा होगा कि क्या गंभीरता है। ऐसा तो है नहीं कि वो बोल दिया, कोई बच्चा है बोल दिया। क्या गंभीरता, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इस पूरे मामले में आपको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका अपने लिए रियल थ्रेट चीन को ही मानता है। वो दौर चला गया जहां पेंटागन ये सोच रहा था, व्हाइट हाउस ये सोच रहा था कि भाई रियल थ्रेट रशिया है। वो पारंपरिक दौर चला गया, शीत युद्ध वाला दौर चला गया। रशिया मिलिट्री माइट हो सकता है, इकोनॉमिक पावर नहीं है। इकोनॉमिक पावर है चाइना है, और चाइना सीधा सीधा चैलेंज कर रहा अमेरिका को। और चाइना का उभार भी एक तरह से आप देखोगे, जब अमेरिका में डेमोक्रेट्स आए, वो चाहे ओबामा हो या उनके बाद बाइडेन, इनके रहमो करम पर चीन आज ऐसी आफत दुनिया के लिए हो गया है कि अपने आस पड़ोस के देशों को परेशान कर रहा है। पूरा यूरोप चाइना के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। अमेरिका इस बात को बेहतर समझ रहा है। अभी अमेरिका इसलिए इसको काउंटर कर रहा है कि उनको लगता है कि आपने देखा कि रूस यूक्रेन के वॉर पे अमेरिका क्या कह रहा है, ये युद्ध रुकना चाहिए, ये युद्ध बंद होना चाहिए। उसे भी जोड़ के देखा जा रहा था, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जब चाइना के खिलाफ सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, तो अब रूस को एक तरफ से न्यूट्रल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रूस और चाइना का जो रक्षा सहयोग है वो काफी मजबूत है। और अब ट्रंप ने जब रूस को न्यूट्रल करने की कोशिश की, इधर चाइना को जानते ही हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला देश है भाई, वो बड़ी ताकत है। वो जब कंपेयर होता है तो अमेरिका के बाद चाइना का ही नाम आता है, चाहे आप मिलिट्री के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे खर्च के क्षेत्र में देख लीजिए। तो ऐसे में क्या वर्ल्ड वॉर 3 की बात चल रही है, ट्रेड वॉर की बात चल रही है, क्या बात चल रही है, कैसे देखा जाए? देखिए, आज के दौर में युद्ध जब भी होंगे तो वो जो हथियारों वाला युद्ध होता है, जो सेना बनाम सेना का युद्ध होता है, उससे खतरनाक युद्ध होता है ट्रेड वॉर। उससे भी ऊपर की चीज हो जाएगी साइबर वॉर, जहां आप कोई ऑपरेशन ही नहीं कर पाओगे। आपके सिस्टम में रहते हुए आप बाकी चीजों से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। फर्ज कीजिए कि आपके पूरे देश में लाइट ही ना रहे, कम्युनिकेशन सिस्टम ही ना रहे, आपके यहाँ सैटेलाइट सिस्टम ना रहे, तो कम्युनिकेट कैसे करिएगा? तो अब मामला हाईफाई साइबर वॉर की तरफ जा रहा है। देखिए, चीन की तरफ से सीधा कहा गया है कि इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, भाई आपको लड़ाई ही चाहिए, बी इट टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। हम आखिर तक लड़ने को तैयार हैं। आप वो ट्रेड के लिए लड़ना है, टैरिफ वाली लड़ाई लड़नी है, या कोई और वॉर का मतलब क्या है? उसमें साइबर सिक्योरिटी है, उसमें जो आमने सामने की लड़ाई है, उसमें साउथ चाइना सी भी है, उसमें पैसिफिक भी है। वो सीधा चैलेंज है चीन की तरफ से, क्योंकि चीन ये समझ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से पहुंचे हैं उनके निशाने पर। देखिए, हमसे क्या कहा, भाई आप अगर मेरे से पैसा ले रहे हो और मैं लंबे समय तक आपको पैसा दे रहा हूँ, तो एक वक्त पे मैंने कहा कि अब मुझे भी आपसे पैसा चाहिए। बिल्कुल। बस यही बात है जो भारत और अमेरिका के बीच है, रेसिप्रोकल टैक्स। मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे कनाडा की बात कर रहे हैं, मैक्सिको की बात कर रहे हैं, भारत की भी बात आ रही है रेसिप्रोकल टैक्स के लिए, तो अगर इन देशों पे थोड़ी नरमी बढ़ती जा रही है अमेरिका की तरफ से, तो चाइना के खिलाफ तो वो सख्त खड़ा है, चाइना में कोई गुंजाइश की बात ही नहीं आ रही है। तो ऐसे में चाइना ये समझ चुका है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला कैसे करना है, क्यों करना है, और इसी के लिए चीन भी ये बात बेहतर समझता है। चीन ने गलवान में अपनी सेना क्यों पीछे खींची? इसीलिए पीछे खींची क्योंकि उसको पता था कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचेंगे तो दुनिया में अलग अलग स्तर पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। तो वो अपने पड़ोसी भारत से लड़ेगा या अमेरिका से लड़ेगा? ऑलरेडी उनकी अर्थव्यवस्था खराब है। तो ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप और चोट कर रहे हैं चाइनीज कंपनीज पर, चाइनीज अर्थव्यवस्था पर, तो उनके लिए कोई चारा नहीं था। वो इसीलिए पीछे हट गए कि हमें नहीं लड़ना, हम लड़ाई नहीं चाहते। और यही कारण है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करो, हमको नहीं चाहिए। जबकि
उस यूक्रेन को फाइनेंस कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, पैसा भी, हथियार भी, सब। अब आप कह रहे हो कि नहीं, क्योंकि पेंटागन और अमेरिका ये समझ रहे हैं कि भाई अगले 4 साल में अगर आपने चीन को काउंटर नहीं किया तो बहुत जल्दी चीन आपको सरपास कर जाएगा, आगे निकल जाएगा आपको। और वो जो मिलिट्री माइट वाली फीलिंग है, वो जो वर्ल्ड लीडर वाली फीलिंग है कि आप सुपर पावर हैं दुनिया के, वो तमगा अमेरिका से छीन जाएगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जी बिल्कुल, इसीलिए चाइना को अलग अलग तरीके से शिकंजे में कसने की बात कर रहा है अमेरिका। यही कारण है, इधर भारत को अपना सहयोगी बनाने की कोशिश, इधर रूस को अपना सहयोगी बनाने की कोशिश, और चाइना पर जिस तरीके का दबाव डाला जा सकता है वो तमाम दबाव डाले जा रहे हैं। चीन दबाव में आएगा नहीं आएगा, देखिए ये बयानात है जी, लेकिन और वॉर की भी बात कर रहे हैं शी जिनपिंग, लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि भाई चीन ने लड़ाई कब कौन सी लड़ी, जी जी, कब कौन सी लड़ाई लड़ी है चीन ने? पिछले 100 साल का इतिहास अगर आप बढ़ाओगे तो भारत के खिलाफ जो वॉर था उसको छोड़कर चीनी सेना कहीं कोई लड़ाई नहीं लड़ी। चीन जमीन कैसे कब्जाता है? चीन अपने पड़ोसियों की जमीन ऐसे कब्जाता है कि उसकी सेना बॉर्डर के इलाकों में 2 कदम आगे बढ़ती है। बस आपने अगर कुछ नहीं कहा तो वो फिर 2 कदम आगे बढ़ती है। वो तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक आप टोकोगे नहीं। वही जी, आपकी बात से याद आया, आप अगर उंगली पसारने की अनुमति दे देंगे तो बस यहाँ तक पहुँचने की काबिलियत रखते हैं। अब क्या है कि जिस दिन आपने टोका तो उसने वो क्या करेगा कि यहाँ पर अपना बाउंड्री खड़ी कर लेगा, बार लगा लेगा, कह देगा अब हमारा बॉर्डर ये। जी जी जी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा, अपने तमाम पड़ोसियों के साथ वही करता है। पहले क्या था, पहले की गवर्नमेंट ऐसी थी कि भाई आपको टकराना नहीं है, आपको सेना का मोरल गिरा कर रखना है। आपने कभी सेनाओं को वो अनुमति ही नहीं दी, वो फ्री हैंड ही नहीं दिया। अभी गलवान में क्या हुआ या नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, डोकलाम इलाके में क्या हुआ, आमने सामने सेनाएं हुई। जी बिल्कुल, चीन को बाद में वापस जाना पड़ा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि वहां सेना खड़ी होगी, बोला नहीं ये हमारी टेरिटरी में आपको नहीं आने देंगे। हाँ, वो ट्राई वही हो रहा था जो हमेशा करते हैं, जो वो फिलीपींस के साथ करते हैं, जो वो मंगोलिया के साथ करते हैं, वो तमाम देशों के साथ यही करते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर आपने एग्रेसिवली उनको रोका तो वो रुक जाएंगे, नहीं तो वो तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक आप उनको एग्रेसिवली नहीं रोकेंगे। जी। और ये जो पूरा मैप है स्नेहा, इसको समझना इसलिए जरूरी है। अब देखिए, कोई भारत और चीन जैसे पड़ोसी हैं, एक दूसरे से दोनों की सीमाएं लगती हैं। अमेरिका और चाइना वैसा नहीं है जी। ये कहानी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी लड़ाई है। तो लड़ाई जो कह रहे हैं ट्रेड वॉर, वो ट्रेड वॉर तो होगी ही होगी। जी वही मैं भी देख रही थी और पढ़ रही थी, जैसे कनाडा और मैक्सिको की भी बात आ रही है, तो ये तो आसपास के देश हैं और यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, चाहे आप आटा चावल की बात करें, चाहे आप मीट की बात करें, ये सारी चीजें में। और अब कहा जा रहा है कि जैसे इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया गया है, रेसिप्रोकल टैक्स लागू किया गया है, तो अमेरिका के लिए रोटी दाल की जो चीजें हैं वो भी बहुत महंगी हो जाएगी। यहाँ पर चीजों को फर्क नहीं पड़ा, यहाँ जो बैठा हुआ है वहाँ फर्क पड़ रहा है। रेसिप्रोकल टैक्स क्या है कि आप जो कर रहे हो वही हम करेंगे। जी बिल्कुल, ये भारत के लिए हुआ है जी। चीन के लिए, कनाडा के लिए और मैक्सिको के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अलग से व्यवस्था कर दी है। बोला कि आप जो भी लगाओगे, जैसे कनाडा को और मैक्सिको को एक्स्ट्रा 25% देना पड़ेगा उनकी कंपनियों को अमेरिका में। वही जो चीन कर रहा है, जो भी लगा रहा होगा अमेरिका पर, उसका 10% एक्स्ट्रा क्या दिया कि आपको हमारे यहाँ 10% जवाबी कार्यवाही में चाइना ने भी तो 15 से 20% का टैक्स लगा दिया है। ये तो होगा ना, अब वो तो ट्रेड वॉर, यही तो लड़ाई है। जी जी जी, यही लड़ाई। अच्छा, यहाँ बैठा हुआ है अमेरिका, अगर बैठे अब इसमें वही मैं आपसे कह रहा था, इसमें लड़ाई कैसे होगी? सेना टू सेना होगी? सेना टू सेना तो नहीं होगी। बिल्कुल। और अगर फ्यूचर में ये बात आ गई नौबत कि 2 सेनाओं का टकराव होगा, तो टकराव कहाँ होगा? देखिए, हमेशा अमेरिका एक समझदारी करता, अमेरिका और यूरोप दोनों, ये दुनिया के वो देश हैं जो युद्ध को हमेशा घर से दूर लड़ते हैं। आपने डोभाल का क्या वो पुराना बयान है जिसमें वो कहते हैं कि भाई खतरे को वहीं न्यूट्रलाइज करो जहां से खतरा आने वाला है, उसको ऑफेंसिव डिफेंस। तो मतलब मान लिया जाए कि इतने ही दूरी में लड़ाई जब भी होगी, चाइना को सीमित कर दिया जाए। लड़ाई जब भी होगी, चीन की अब भी वो हैसियत नहीं है कि वो यहाँ जाके अमेरिका को चैलेंज करेगा। लड़ाई जब भी होगी पैसिफिक में होगी, इस इलाके में होगी, इस इलाके में। अगर चीनी सेना और अमेरिकी सेना कभी आमने सामने आई और वो सिचुएशन बना दुनिया में, तो वो यही इलाका है जहां कैरियर की बातें चल रही हैं, जो तेजी से उनपे एकदम चर्चाएं बढ़ गई हैं कि किसके पास कितना एयरक्राफ्ट कैरियर मजबूत है, क्या इसी वजह से हो रही है? चीन अगले 100 साल में वहां तक नहीं जा सकता जहां अमेरिका है। अगला 100 साल
चीन उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। 11 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर लिए घूम रहे हैं। जी, हमारे पास आंकड़े भी हैं। अब मैं दरअसल ये मैप इसलिए है कि आप ये देखो, ये रहा चाइना। चाइना की लड़ाई किनसे है? जिन पर क्लेम किया हुआ, कहते हैं ये ताइवान हमारा है, हमारा ही है। बीच में साउथ चाइना सी है। चाइना की लड़ाई किससे? चाइना की लड़ाई इनसे भी है। चाइना की लड़ाई किनसे? चाइना की लड़ाई इनसे भी है। अपना जितना भी पड़ोसी देश है, फिलीपींस, इवन फिलीपींस को तो हमने ब्रह्मोस भी दिए, उन सब से चीन की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि चीन, ये वाला जो इलाका है ना स्नेहा, ये जो पूरा साउथ चाइना का इलाका है, साउथ चाइना सी का, ये पूरा इलाका साउथ चाइना सी का है। ये पूरा इलाका साउथ चाइना सी का है। यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं और संभव है कि इनके नीचे बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व भी। इस बात की गंभीरता चीन समझता है और वो चाहता है कि इस पूरे इलाके के जितने छोटे बड़े देश हैं उन सबको डिक्टेट किया जाए और इस इलाके पे एक आधिपत्य जमाया जाए। और वो बार बार साउथ चाइना सी को अपना बताता है जी। और कहता है कि इस इलाके में हम किसी को आने नहीं देंगे। और ये रहा पैसिफिक ऊपर, यहाँ पर तमाम ये जो है अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर है। और इसके अलावा हम आपको दर्शकों दिखा रहे हैं कि भाई कभी, जो मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैसिफिक में होगा, साउथ चाइना सी रीजन में होगा। अब ये नंबर्स हैं दुनिया के, वो जो बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं। स्नेहा एक बार बता दीजिए। देखिए, लेकिन इसमें चाइना जो है वो नंबर 1 पर दिखाई दे रही है, 21 लाख के आसपास दिख रही है। आर्मी, सेना की संख्या, जी, सेना की संख्या के मामले में जो चाइना है वो नंबर 1 पे दिख रही है। आर्मी पर्सनल्स, जी, आर्मी पर्सनल्स के मामले में, जो कि जबकि यूएसए जो है वो 30वें नंबर पर है। लेकिन हम सब जानते हैं कि यूएसए चाहे यहाँ पर कमजोर हो, लेकिन वो अपने हथियारों में मजबूत है, टेक्निकली बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे आपको नंबर भले दर्शकों कम नजर आ रहे होंगे, ये आपको 14 लाख और इसके कम होने से स्नेहा कुछ होता नहीं है। जमीनी लड़ाई नहीं होगी चीन और अमेरिका के बीच। ये भारत पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, भारत चीन वाला हिसाब नहीं है। जब भी भारत चीन की लड़ाई होगी वहाँ जमीनी सेना का फर्क पड़ता है। लेकिन अमेरिका और चाइना की लड़ाई में एयर पावर और नेवी का बहुत बड़ा रोल है जी। तो अब माना जा सकता है कि ये जो 14 लाख आपको दिख रहे हैं ये सरप्राइज कर सकते हैं ये 21 लाख वाले आंकड़े को। लेकिन फिलहाल दूसरी जगह हम जो और भी सारे कंपैरिजन है इस पे भी नजर डालते हैं। जैसे कॉम्बैट टैंक्स की बात हो रही है। ये कॉम्बैट टैंक्स हैं, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, मिलिट्री पर्सनल, कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई है नेवल एसेट्स की। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जहाँ एक तरफ 415 है तो वहाँ दूसरी तरफ 714 है। ठीक है, अगर मैं एयरक्राफ्ट्स की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे भी लड़ाई मजबूत है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 13,000 के आसपास की बात है और वहाँ पे 3,000 के आसपास है। यहाँ पे चाइना कमजोर पड़ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, ये लड़ाई नेवी और एयरफोर्स की लड़ाई होगी, जब भी होगी। इसमें कोई भी कहीं कोई फर्क नहीं है और कोई लड़ाई नहीं है चीन और अमेरिका के बीच। और ये बात चीन बेहतर समझता है और यही कारण है कि वो लगातार अपनी नेवी पर काम कर रहा है, अपने एयरफोर्स पर काम कर रहा है। लेकिन चूंकि जो अमेरिकी फोर्सेस हैं उनके पास नंबर इतना बड़ा है कि उसको ओवरकम करना भी लंबी खेल है। इसके अलावा आप नेवी का अंतर भी बता सकते हो। जी, मैं अंतर बताना चाहती थी। यहाँ पे जैसे 355 शिप्स की बात हो रही है, चाइना के पास है, लेकिन यहाँ पर करीबन 300 के पास आसपास शिप्स हैं। लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात है जिसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, वो चाइना के पास सिर्फ 2 है, लेकिन इनके पास 11 है। एक एयरक्राफ्ट करियर जो है दर्शकों, कुछ एयरक्राफ्ट करियर्स ऐसे हैं जिन पर 100 लड़ाकू विमान, 100 लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि चाइना जो अमेरिका के पास सबसे बड़ा जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो खबर ये भी आई थी कि चाइना उसको टक्कर देने के लिए कोई बड़ी इंतजाम कर रहा है। देखिए होता क्या है इसमें, देखिए समझिए, आप कुछ बना रहे हो, आप कुछ बड़ा कर रहे हो, तो वो बड़ा हो रहा है, दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कितना ऑपरेशनल है, वो कितना कामयाब है, ये किसी भी हथियार का टेस्ट कहाँ होता है? वही मैं वॉर के मैदान में। चाहे आप बना लेंगे लेकिन इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये वॉर टेस्टेड है। ये लड़ाई में लड़ाए, ये दुनिया भर में घूम घूम के लड़ते ही हैं, वो चाहे मिडिल ईस्ट का रीजन हो, किसी भी रीजन में। आज से नहीं, दुनिया में पिछले 60-70 साल से अमेरिकी नेवी ने दुनिया के अलग अलग ओशंस में अपनी नेवीज को है तैनात कर रखा है। और हर फ्लीट के साथ, मतलब एक बड़ा फ्लीट कहने का मतलब ये है कि एक फ्लीट के साथ समझिए कि 7-7, 8-8, 10-10 से ज्यादा वॉरशिप चलते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान है, तो आप उसका कॉम्बैक्ट पावर समझिए। एक और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये समझिए कि पूरा का पूरा शहर है, बिल्कुल। और ये शहर कहाँ है?
नदी के बीचों बीच। और अगर ये 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले जो है, मान लीजिए अमेरिका का 2 वर्सेस 2 भी हो गया, तो भी चीन पिछड़ इसीलिए जाएगा, इसीलिए पिछड़ जाएगा कि आपने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ी है, आपकी सेना को युद्ध का अनुभव नहीं है। अमेरिकी सेनाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर जाकर लड़ती ही रही है, उनके पास यही काम ही है। आप आगे के भी नंबर्स बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबमरीन्स हैं, यहाँ पे देखिए जो कि 68 सबमरीन्स हैं, लेकिन इनके पास 56 सबमरीन्स हैं, ठीक है, जो ये भी एक बड़ा अहम योगदान दे। चाइना सबमरीन्स पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल अगर अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका के पास मजबूत शक्तियां हैं, और आपने जैसा कि बताया कि सी वॉर हो सकता है, ट्रेड वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात, जो 92 डिस्ट्रॉयर एंड क्रूजर हम देख पा रहे होंगे अमेरिका के पास, यहाँ पर सिर्फ 33 है। ये एक बड़ा फासला है जो चाइना तय करते करते कितना साल लग जाएगा। आपके पास नंबर्स हैं दिखाने के लिए, चीन के पास ये है, ये है, ये है, आपने लड़ाई कौन सी लड़ी है? सब देखो भाई, हथियार मायने रखता है जी, बिल्कुल, लेकिन हथियार के पीछे कौन है ये ज्यादा मायने रखता है। मैं भी एक खबर पढ़ रही थी, जैसे MiG-21 की बात चलती है, ठीक है, लोग कहते हैं वो बहुत पुराना है, ये है वो है, लेकिन उसी MiG-21 से भारत ने क्या करिश्मा करके दिखाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अनुभव ही तो है हमारा कि हमें पता है कि कहाँ पे किसको कैसे टैकल करना है। आपका एक्सपीरियंस आपको बड़ा बनाता है। तो चाइना के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हथियार होना चाहिए, बढ़िया हथियार होना चाहिए, लेकिन उस हथियार के पीछे चलाने वाला कितना अनुभव रखता है लड़ाई का, वॉर का, उस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन का, ये बड़ा रोल अदा करता है वॉर के सिचुएशन में। भाई MiG-21 से F-16 मार गिराना बहुत बड़ी बात है। वो चलता फिरता कॉफिन कहते हैं। इंडियन आर्मी जो है, एयरफोर्स जो है, उसको ऑलरेडी रिटायर कर चुकी है ऑलमोस्ट। बावजूद इसके अगर अभिनंदन ने उससे ये किया, तो आप ये समझो कि नंबर से नहीं होता है, नंबर से नहीं होगा, बिल्कुल। उसके पीछे जो लोग हैं वो कितने स्मार्ट हैं, वो कितने कैपेबल हैं। इसीलिए मुझे एक तो चाइनीज टेक्नोलॉजी वैसे भी सवालों के घेरे में रहती है। बिल्कुल। ये दुनिया भर की बेहतरीन चीजों की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। इनका पूरा का पूरा एयरफोर्स जो है वो रशिया के तमाम लड़ाकू विमानों का रिवर्स इंजीनियरिंग। इसीलिए ये चाहे जो कह ले कि हमारे पास इतना फाइटर प्लेन है, इतनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी ना उसकी, जब तक आमना सामना नहीं होगा, तब तक वो लड़ाई नंबर्स है। हम नंबर बताते हैं। MiG-21 हमने रिजेक्ट कर दिया, वही MiG-21 जैसा ही कुछ बना के इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास तो इतने हैं। हाँ, वो है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, नंबर्स जो है, नंबर्स अपने आप में क्वालिटी होती है। और दूसरी बात ये है कि जब हम खर्च की भी बात कर रहे थे, इससे पहले हमने एक खबर की हुई थी जिसमें हमने खर्चों की बात की हुई थी कि कौन देश अपने मिलिट्री पर कितना खर्च करता है, उसमें चाइना जो था वो दूसरे नंबर पर था। लेकिन जब चाइना के खर्चों को मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक बहुत बड़ा जो खर्च था वो सिर्फ दिखाने के लिए था कि मतलब आप दुनिया भर में पैसा दे रहे कि हमें दिखाओ, हमारी मिलिट्री दिखाओ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मिलिट्री पर उतना काम नहीं कर रहे जितना खर्चों पे काम कर रहे हैं। या आपकी सेना की क्या ताकत है, क्या कैपेबिलिटीज है, वो हमने गलवान में देख ली जी। आपका आमना सामना हुआ, और वो तो अनआर्म्ड कॉम्बैट था, हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, उसमें आप खत्म हो गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, नंबर्स तक जब तक बात है तब तक ठीक है। चाइना, मैंने आपसे क्या कहा कि चाइना अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको केवल नंबर से डराता है जी, पैसों से डराता है। लेकिन जिस दिन लड़ने की बात आएगी वो पीछे हट जाएगा। भारत के साथ उसने क्या किया, भारत के साथ वो हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा था कि क्या भाई तुम्हारे पास वो खर्चा पानी है कि हमारा सामना कर सकते हो। 3 साल से रुका हुआ था, हम भी 3 साल से रुके हुए थे। वो इसको अगर 10 साल करता, अगर वो उसको 10 साल करता तो हम 10 साल कर देते। लेकिन मोदी जी ने ला के दिखा दी, बता दिया कि ये देखिए इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी है कि आप उन कैपेबिलिटीज पर जब भरोसा करते हो तो आर्मी डिलीवर करती है। हमारे यहाँ नेता कैपेबल नहीं रहे, नेताओं को लगता है कि हम फैसला नहीं कर सकते। हमारी आर्मी कभी ऐसी नहीं थी। आर्मी ऑर्डर्स मानती है, ऑर्डर्स को सुनती है। हमारे यहाँ वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ संविधान है, राष्ट्रपति हैं, उनके ऑर्डर्स के हिसाब से हमारी सेना अकॉर्डिंगली चलती है। अब जब भारत सरकार ने तय किया कि नहीं भाई, चीन को तो बताना पड़ेगा कि वो वाला मामला नहीं है, चीजें बदल गई हैं, तो उसको समझ में आ गया। अब यही सब कुछ अमेरिका और चीन के बीच हो रहा है, और यही कारण था कि गलवान से वो पीछे हटे। वो अपना सारा ध्यान अमेरिका पर लगाना चाहते हैं, और यही कारण है कि अमेरिका रशिया यूक्रेन से पीछे हट रहा है।
वो अपना सारा ध्यान चाइना को काउंटर करने में लगाना चाहता है। और इसके अलावा जब आप देखो, ये देखिए मैं आपसे कह रहा था कि माइट पावर इन पैसिफिक, यही वो इलाका है जहां पर लड़ाई कभी होगी चीन और अमेरिका के बीच, जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा वो इस इलाके में हो सकता है स्नेहा। तब आपको जब ये बताना है तब आप बताइए कि कहां किसके पास क्या है। जैसे इसमें डिस्ट्रॉयर की बात की जा रही है, 27 डिस्ट्रॉयर जो है वो चाइना के नेवी के पास है, ठीक है, 47 फ्रीगेट्स। ये देखिए यूएस आर्मी की 7th फ्लीट पैसिफिक में तैनात है ऑलरेडी, जिनके पास 50 वॉरशिप्स हैं, 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट कौन से हैं? ये F-35 हैं, ये F-22 हैं, F-16 है, F-18 है, F-21 है। ये तमाम आफत के एयरक्राफ्ट हैं दुनिया में, वो लड़ाकू विमान जो बेहतरीन, जिनका नाम तबाही कहा जा सकता है, जो बेहतरीन है, और ये सब बैटल टेस्टेड। जी जी बिल्कुल। ये आपकी J-20 जैसा नहीं है जो आप उड़ा तो रहे हो अपने आसमान में, लेकिन उसकी वॉर कैपेबिलिटीज क्या हैं, लड़ाई के मैदान में वो क्या परफॉर्म करेगा, इसको दुनिया ने देखा नहीं। हो सकता है वो बहुत बेहतर निकले, लेकिन किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं है और किसी को भरोसा नहीं। बेहतर निकलेगा, लेकिन आप समझिए ना कैसे बेहतर निकलेगा। आप चाइना का फोन खरीदते हैं तो आप क्या कहते हैं? भाई चाइना का है। नहीं, देखो होता क्या है, कुछ चीजें प्रोडक्ट्स में तो कह सकते हो जी, वो घड़ी भी बनाते हैं जैसे मैं इसकी भी बात कर रही थी, जैसे एयरक्राफ्ट्स के बारे में मैं पढ़ रही थी, आजकल थोड़ा सा पढ़ने लगी हूँ चाइना के एयरक्राफ्ट्स को, तो मतलब मैंने देखा है कि भारत ने रिजेक्ट कर दिया है कि भाई अब नहीं हो सकती इससे लड़ाई, और चाइना कह रहा है नहीं भाई हमारे पास इतना है। नहीं देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि नंबर्स अपने आप में क्वालिटी है। जब आप बड़ा नंबर किसी को शो करते हो तो उसका प्रेशर तो पड़ता ही है। आपके पास अगर 1300 से ज्यादा एयर फाइटर्स हैं और हमारे नंबर अगर कम है, हमारे स्क्वाड्रन 42 होने चाहिए, वो 32 हैं, हम लगातार उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो नंबर्स अपने आप में क्वालिटी इसीलिए है कि आप एक समय के बाद आपको जरूरत पड़ती है। आपके MiG-21 क्यों लगे हुए हैं? इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि जब आपको ये लगेगा कि भाई क्वालिटी के एयरक्राफ्ट हमारे खराब हो रहे हैं या उनको हम ऑपरेशन में भेजना ज्यादा कॉस्टली है और रिस्क है, तब आप क्या कहोगे? तब आप उन MiG-21 को भी, वो कहते हैं कि भाई आफत में जो है आदमी तो डूबते को तिनके के सहारा वाली बात है कि जिस समय वैसी आफत आएगी तो आप MiG-21 को भी फ्लाई करोगे, इसीलिए वो रखे गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो हम आपसे कह रहे हैं वो ये कि जब भी आमना सामना अमेरिका और चाइना का होगा, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, और शायद चाइना इस मूव को समझ रहा है क्योंकि चाइना का पुराना सपना है। क्या सपना है वो दर्शक भी बेहतर समझते हैं। वो सपना ये है स्नेहा जी, वो सपना ये जी, चाइना की वॉर डॉक्ट्रिन है, बहुत पहले लिख दी गई है कि जिसमें चाइना को 6 वॉर लड़ने हैं जी। उस एक वॉर में से जो वॉर लड़नी है उसकी तारीख आ गई है 2025। 2025 से 27 के बीच उसको एक लड़ाई लड़नी है, एनेक्सेशन ऑफ ताइवान। वो ये कि ताइवान को चाइना में मिलाना जी। और ये तिथि अब नजदीक आ रही है। ताइवान को प्रोटेक्ट कौन करता? अमेरिका करता है। तमाम अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदता है ताइवान, अमेरिकी एयर डिफेंस ताइवान में तैनात है। तो जब भी लड़ाई होगी और चीन जिस दिन ये सोचेगा तो मान लिया जाए कि जो अमेरिका का टैरिफ वाला चाबुक था वो यहाँ वॉर वाले रूप में आ गया है। एस्केलेट होने में क्या लगता है भाई? नाटो करते करते यूक्रेन कह रहा था नाटो में शामिल होंगे, शामिल भी नहीं हो पाया अभी तक, लड़ाई शुरू हो गई ना जी। आप टैरिफ करते करते, टैक्स खेलते खेलते, क्या पता कि साउथ चाइना सी में ही कोई बवाल शुरू हो जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ताइवान बहुत गंभीर मसला है चाइना और अमेरिका के लिए। अमेरिका की कसम है, हालांकि अमेरिका कसमें तोड़ भी देता है, कसम तो उसने यूक्रेन को लेकर भी खाई थी, तो कसम है कि भाई आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे सऊदी अरबिया के लिए अमेरिका की कसम है, इजराइल के लिए अमेरिका की कसम है कि भाई तुमसे कोई टकराएगा उससे पहले हम। लेकिन आपने देखा बाइडेन प्रशासन ने एक दौर में हथियार देने रोक दिए थे इजराइल को। वही बात है कि कसम का तो है कि अमेरिका ने कसम खा रखी है कि ताइवान हम बचाएंगे, बाकी समय लेकिन समय पे छोड़ते हैं। क्या कुछ हो सकता है हमारे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे और दर्शक ये भी समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक टैरिफ वाले जो वॉर था, टैरिफ की जो बात थी उसे वॉर में तब्दील करने की बात कर रही है यहाँ पर चाइना ने। जैसे सख्त लहजे में बोल दिया कि हम तो तैयार हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका भी उसी लहजे में तैयार है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या ये टैरिफ वॉर तब्दील हो जाएगा किसी बड़े वॉर में, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए JNP।